नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन पर आई रिपोर्ट और उससे जुड़े तमाम फैक्ट को आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और खास तौर पर यहाँ पर जो चर्चा होगी वो भारत से जुड़ी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और उससे जुड़ा क्या आंकड़ा है, क्या मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, इन सब के बारे में, उनकी प्रजनन दर क्या है, इन सब के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी, वो भी डाटा के साथ, फैक्ट के साथ, रिपोर्ट के साथ हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई हवाबाजी होने वाली बात नहीं है, जो वास्तविक आंकड़े हैं उनके बारे में ही चर्चा की जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और अगर जानकारी रोचक लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने 19 अप्रैल को अपनी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट जारी की। इसने आगे बताया कि आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इससे पहले नवंबर 2022 में यूएन में इसने ऐलान किया था कि दुनिया की आबादी 8 अरब के आंकड़े को पार कर चुकी है। अब आइए जानते हैं इस रिपोर्ट की कुछ खास बात के बारे में। दोस्तों, बताया जा रहा है कि UNFPA ने कहा कि दुनिया की आबादी 8045 मिलियन है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 65% 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच के लोगों का है। इसके बाद 10 to 24 वर्ष के जो लोग हैं, जिनका प्रतिशत 24 बताया जा रहा है, और जो सबसे कम समूह है 10% और सबसे कम 10% 65 वर्ष के ऊपर के लोगों के बारे में बताया। साथियों, संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमान बताते हैं कि वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10.4 बिलियन तक बढ़ सकती है। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की दर गिर गई है और 2000 इसकी तुलना की जा रही है और 2020 में 1% से कम रही है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि और गिरावट दोनों का जो मुख्य आधार है वह प्रजनन दर है। तो आगे इसी बात का उल्लेख करते हुए बताया जा रहा है कि यह काफी हद तक घटती प्रजनन क्षमता के कारण है। लगभग 2/3 लोग किसी देश या क्षेत्र में प्रति महिला 2.1 बच्चों की कुल प्रजनन दर के साथ रहते हैं। व्यापक रूप से प्रतिस्थापन प्रजनन दर इसे माना जाता है, जिसे शून्य विकास दर भी कहा जाता है। जैसे एक माता पिता हुए 2 जन और 2 बच्चे भी हो गए, तो इसमें ज्यादा जनसंख्या वृद्धि का चांस ही नहीं रहता। वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। और सबसे खास बात यहाँ बताई जा रही है दोस्तों कि 1950 में यही जो वैश्विक प्रजनन दर थी यह 5 थी और आज इसमें काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पहले से ही दुनिया की आबादी 60% एक ऐसे क्षेत्र में रहती है जहां प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। जो प्रतिस्थापन स्तर का बताया जा रहा है उससे भी नीचे है। तो जब उससे भी नीचे चली जाएगी तब फिर वहां पर क्या होगा कि बहुत कम जनसंख्या वृद्धि का चांस बनेगा। जैसे माता पिता 2 जन थे और 2 बच्चे हुए, तब मतलब सिमिलर रहा, बराबर का आंकड़ा रहा। लेकिन अब पता चला कि 2 जन थे और एक ही संतान की उत्पत्ति हुई, तब वहां पर गिरावट दर्ज की जाएगी। और यहाँ पर 1990 के बारे में बताया जा रहा है कि तो 1990 में 40% से यह ऊपर हुआ करती थी। कौन? जो ये प्रजनन दर है। तो रिपोर्ट में आगे बताया जा रहा है कि दक्षिण एशिया में कुछ उच्चतम उत्प्रवासन रुझान देखे गए हैं, जिसमें भारत में 2010 और 2021 के बीच 3.5 बिलियन का अनुमानित शुद्ध बहिर्वास देखा गया है। इस अवधि के दौरान पाकिस्तान में 16.5 बिलियन के प्रवासियों का उच्च शुद्ध प्रवास है। यहाँ पर जो बाहरी लोगों का आवागमन है उसके विषय में बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ 2021 में दुनिया भर में 13.4 करोड़ बच्चे पैदा हुए। भविष्य में प्रत्येक महिला की औसत संख्या में लगातार गिरावट के बावजूद 2040 और 2045 के बीच नवीनतम शिशुओं की संख्या
सालाना 138 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। साथियों, 2021 में दुनिया भर में सबसे अधिक जन्म 2 सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र एशिया और उप सहारा अफ्रीका में हुए हैं। आइए जानते हैं जीवन प्रत्याशा और जनसंख्या वृद्धि का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो 2023 की रिपोर्ट में पाया गया कि पुरुषों में जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष जबकि महिलाओं में यह 76 वर्ष है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी 2022 की रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा 2019 में 72.8 वर्ष तक पहुंच गई, जो 1990 के बाद से लगभग 9 वर्षों की वृद्धि दर्ज की गई है। 2050 में वैश्विक स्तर पर मृत्यु दर में और कमी के परिणाम स्वरूप लगभग 77.2 वर्ष की औसत दीर्घायु होने का अनुमान है। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैश्विक आबादी का हिस्सा 2022 में 10% से बढ़कर 2050 में 16% होने का अनुमान है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 2050 तक 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 5 वर्ष और 12 वर्ष की आयु के लोगों की संख्या के दोगुने से अधिक होने की उम्मीद है। अब आइए जानते हैं भारत के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अब 1428.6 मिलियन लोगों का है और यह चीन की आबादी को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की श्रेणी की है और 26% आबादी 10 से 24 वर्ष के समूह की है, जिससे भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हालांकि भारत में प्रजनन दर लगातार गिर रही है। राष्ट्रीय परिवार 5 सर्वेक्षण 2019 से 2021 के बीच में पाया गया कि भारत ने पहली बार 2 पॉइंट की कुल प्रजनन दर प्राप्त की, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से कम है, जैसा कि मैंने पिछले बताया। और जो ये 2015 से 2016 का आंकड़ा था, उसमें 2.2 से भी कम का आंकड़ा यहाँ पर दर्ज किया गया। तो विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की बड़ी आबादी पिछले दशकों से जनसंख्यागत का परिणाम है और देश की जनसंख्या में 2050 के करीब गिरावट शुरू होने की संभावना है। आइए दोस्तों जानते हैं कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या के प्रति जो बातें बोली जाती हैं और आंकड़े क्या कहते हैं, उनमें क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। तो पिछले 2 दशक में सभी धार्मिक समुदायों में मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट देखी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के डाटा के अनुसार के आंकड़े से पता चलता है पिछले कुछ वर्ष में देखी गई गिरावट के रुझान को ध्यान में रखते हुए समुदाय की प्रजनन दर 2015 से 2016 में 2.6 से 2019 से 2021 में 2.3 हो गई है। जहां 2.6 थी वहां पर 2.3 हो गई है। तो यहाँ पर प्रजनन दर गिर रही है, जबकि सभी धार्मिक समुदायों में प्रजनन दर में गिरावट देखी गई है, जिससे देश की कुल प्रजनन दर में गिरावट आई है। मुसलमानों की प्रजनन दर में तेजी से गिरावट 2 बार हुई है। पहला 1992 से 93 और दूसरा 1998 से 1999 के बीच, और साथ ही 2005 से 2006 और 2015 से 2016 के बीच, जबकि इसमें 0.8 अंक की गिरावट आई है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।